नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर के कबरुद्दीनपुर गांव में और हमारे साथ मौजूद है प्रधान वीरेंद्र यादव। और आज है 11 तारीख और आज की तारीख पे क्या होता है तहसीलदार कोर्ट में, आइए हम प्रधान वीरेंद्र यादव से ही जानने का प्रयास करते हैं। प्रधान जी, जो आज जैसे कि 11 तारीख थी, तो आज तहसीलदार कोर्ट में क्या हुआ? आपके चैनल को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जी। हमारे जो दर्शक लोग हैं उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। भैया आज जो है गए कोर्ट में, तो आज तहसीलदार साहब आए थे वहाँ पे, जी। अपने चेंबर में बैठे, लेकिन कोर्ट में नहीं बैठे। जी। किस कारणवश वो कोर्ट में नहीं बैठे हैं? हमें लगा कि आज अनुराग की तारीख है, जी। इसी कारण बस नहीं बैठे, क्योंकि आज ना तो कोई प्रस्ताव आया था, ना तो कोई कंडोलेंस था। सिर्फ जो है उनकी भाई अब सोच या विचार कि आज अनुराग की तारीख है, आज नहीं बैठने में भलाई है, इसीलिए वो नहीं बैठे। क्योंकि आज बैठना उन्हें चाहता था, क्योंकि आज बहुत पूरे प्रदेश, देश, पूरे भारत की निगाहें उस फाइल पे टिकी है जिस फाइल की आज डेट थी। जैसा कि देखा जा रहा था कि तहसीलदार साहब आते हैं, उनकी गाड़ी भी खड़ी होती है, फिर कुछ क्षण बाद उनकी गाड़ी चली जाती है वापस, वो गाड़ी से उतरते नहीं हैं। देखिए, इसलिए नहीं उतरे जी। वो यही सोचे कि आज तारीख है अनुराग की, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है और फाइल को नहीं ध्यान देते हैं। लेकिन अनुराग की जिस दिन तारीख रहती है उस दिन वो बैठना नहीं चाहते हैं और आते हैं और गाड़ी से भी चले जाते हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि आज अनुराग की तारीख की वजह से ऐसा ना हो कि कोई निर्णय देना हो, कोई आदेश करना हो। क्योंकि हमारे जो वहाँ अधिवक्ता थे एकदम आज सक्रिय थे और सबसे हम मिले जुले भी, और कहें कि आज अगर बैठेंगे तो आज फाइल उन्हें देखना होगा। क्योंकि इसके पहले तारीख डेट था, बैग वाला डेट, उसमें एक दरखास्त लालता के वकील ले गए थे और वो वकील का जैसे तुरंत वो थामे दरखास्त लालता के वकील से, तहसीलदार साहब थामते ही कहें कि अब हम जो है स्थलीय निरीक्षण करेंगे या स्थलीय निरीक्षण करवाएंगे। तो हम उस दिन यही इंतजार कर रहे थे कि स्थलीय निरीक्षण वो कब करेंगे। मैं रोज़ बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि लेखपाल आएंगे, कि कानूनगो आएंगे, कि तहसीलदार आएंगे, कि एसडीएम साहब आएंगे उस भूमि का, उस ज़मीन का, बंजर का स्थलीय निरीक्षण करने। अच्छा प्रधान जी, आपको क्या लगता है किस कारणवश तहसीलदार साहब न्याय नहीं देना चाहते? क्योंकि जिस प्रकार अनुराग के माता पिता 2 दिन पहले डीएम से मिलते हैं और वो डीएम साहब आश्वासन भी देते हैं कि हम तहसीलदार को आदेश देंगे। अब देखिए, ऐसा है कि अभी तो एक बहाना लगा था कि स्थलीय निरीक्षण करेंगे, जिसमें कि वह अनुराग के हत्या के 2-3 दिन बाद और वही तहसीलदार थे और वही लेखपाल थे। कानीगो तो मान लीजिए रिटायर हो गए हैं, मुनीलाल, वो भी थे वहाँ पे। तो खूब अच्छी तरह से जान रहे तहसीलदार साहब कि उसका चौहद्दी नापा गया है, बिंदु लगाया गया है और उस मकान को पाया गया कि ये मकान जो है बंजर ग्राम समाज में है। इसी की वजह से उस पर जुर्माना का जो है पर्ची भी चिपकाई गई। और वहाँ जब ग्राम समाज पाया गया तो वहाँ मकान गिरने का आदेश का वो जो है सुप्रीम कोर्ट का जो 15 दिन या 25 दिन का हाँ नोटिस आई थी, वो नोटिस भी चिपकाई गई थी। सब समीकरण जो है वहाँ नाप जोख कर बिंदु लगा के सब हो गया था और वो फाइल में लगा भी है कि बिंदु जहाँ लगाए हैं। अब वो निरीक्षण करने आ रहे हैं, आएँ तो हम तो कह रहे हैं कि वो आएँ और ताकि उस टीम को इंतज़ार कर रहे हैं, राजू टीम को, कि आके यहाँ स्थलीय निरीक्षण ऐसा करे कि जैसे पहले वो पर्चा लगा था, जो फाइल में जहाँ बिंदु है वो दर्शाया गया था कि नहीं ग्राम समाज में ज़मीन है, तो वैसे लगाएंगे तो ठीक है। अगर अलग ढंग से वो जो रिपोर्ट पहले लगाए हैं उससे अलग लगाएंगे तो भाई दोनों फाइल अगर अलग अलग लगाएंगे तो उसके लिए हम भी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि इसमें सीधा अगर दोनों फाइल में हम फ़र्क पाएंगे, जैसे पहले जो बिंदु लगाए हैं और यही राजस्व टीम लगाई है जो इस समय है, अगर वही टीम आके अलग रिपोर्ट लगाएगी तो जाहिर सी बात है दोनों फाइल अगर हम पा जाएंगे और जाहिर सी बात से पाएंगे तो लालता जो है, लालता के बचाने में तहसीलदार की नौकरी खतरे में न पड़ जाए। तो जैसे कि वो ग्राम समाज की ज़मीन है, तो उस पर न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है अभी तक? न्याय इसलिए कि सिर्फ देखिए इतना दबाव है, इतना प्रेशर है अंदर की, क्या बात है कि छोटे छोटे मामले में मकान गिर जा रहा है ग्राम समाज में, और इतना बड़ा मामला पूरे देश प्रदेश के लेवल का मामला। आज बच्चा जान रहा है कि अनुराग की हत्या कैसे गला काटा गया, एक वध हुआ है। तो छोटा मामला में मकान गिर जा रहा है, लेकिन इस मामले में जैसे फाइल लेते ही
तहसीलदार साहब के अंदर जैसे मुस्कुराहट आ जाती है। अच्छा। और उसके बाद वो जो है फाइल को डेट देख के बगल में रख देते हैं। वो तो हमारे जो अधिवक्ता थे वो अगली बार इतना सक्रिय थे, इतना सक्रिय थे कि हमारी फाइल देखे। और मूल सुनवाई मेरी 24 की थी, 24 मई को, तो उस दिन नहीं बैठे। 30 तारीख को पड़ गया। 30 तारीख को हमारे जो अधिवक्ता थे पूरा घेराव कर दिए। तो हमारी फाइल आदेश में जाने वाली थी, लेकिन एक दरखास्त सिर्फ लालता के वकील के हाथों से जब मिल गया उन्हें तहसीलदार को, सिर्फ तुरंत कह रहे हैं कि चलिए स्थलीय हम निरीक्षण करेंगे। तो निरीक्षण भी कर लीजिए, निरीक्षण भी कर लीजिए। वो लालता के नाम की ज़मीन में मकान नहीं बना है, वो ग्राम समाज में है, बंजर में है। किस तरफ से आप भाग के जाएंगे? और वो बचाना चाह रहे हैं। बचाने में, लालता को बचाने में किसका हाथ लग रहा है आपको? देखिए आज के डेट में सत्ता का तो दबाव है ही है, और उसके बाद लेन देन ऐसा चल रहा है, ना हम जानेंगे ना आप जानेंगे। अच्छा। वही जानेगा जो इस तरीके से हम लोगों को झिला रहा है। अच्छा। उनको खुद शर्म आनी चाहिए कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। आज पूरे देश में ये चर्चाएं विषय बनी है। आज हमारे दर्शक लोग एक सुबह से बिना खाना पीना खाए आज इंतज़ार कर रहे होंगे कि आज का अहम दिन है अनुराग के केस के लेके। वो बार बार मोबाइल उठा के देखते हैं होंगे कि कब न्याय मिलेगा। जब तारीख पड़ जाती है तो ये जान लीजिए कि उन लोगों के, हमारी तो सांसें बंद हो जाती है जब हम ये सुन लेते हैं कि तारीख पड़ गई। हमारे जो दर्शक लोग हैं उन लोगों के अंदर, दिल के अंदर बहुत चोट चुभती है कि मैं ड्यूटी भी छोड़ के बैठा हूँ, वो नुकसान छोड़ दीजिए। न्याय नहीं मिल रहा है, उसका कष्ट है उन लोगों का। तो हम तहसीलदार से कहेंगे, बार बार कहते चले आ रहे हैं। अभी देखिए जो आप अभी कहे ना कि डीएम साहब के यहाँ गए थे, डीएम साहब फिर आश्वासन दिया, कहें भी कि तहसीलदार से बात करते हैं और मकान गिरेगा, परेशान होने की बात नहीं है। आश्वासन देते चले आ रहे हैं डीएम साहब, और हम लोग देखिए उनका वही बात लेके चले आ रहे हैं। और न्यायपालिका से अनुराग के पिताजी का सबका धीरे धीरे विश्वास उठ रहा है। लालता भी अपने बेल के लिए अप्लाई कर चुका है। देखिए वो करेंगे ही, अगर ऐसे ही रवैया रहेगी तो जायज़ सी बात है कि बेल भी उन्हें मिल जाएगी। हम लोगों को कोई न्याय नहीं मिल रहा है और उनको बेल पे बेल मिलती जा रही है, और हम लोग परेशान हैं। हम लोग जो है सिर्फ चक्कर काट रहे हैं कि कचहरी का आज ही गए, अब देखिए लौट के आ रहे हैं। हमारे दर्शक लोग बेचारे सब आज बैठ के मोबाइल उठा के देखते होंगे कि प्रधान जी वहाँ गए हैं और क्या निर्णय देते हैं। अभी उनके जो है आके चैनल पे खुद बताएंगे। तो हम तो यही चाहेंगे, तहसीलदार से निवेदन बार बार करते हैं कि स्थलीय जो निरीक्षण करना है तो कल चले आइए, आप निरीक्षण कर लीजिए। कै मिनट लगेगा, कै घंटा लगेगा निरीक्षण करने में? 7 महीना का दिन बीत गया, अभी तक निरीक्षण आप नहीं किए। लेकिन इससे पहले तो एक बार निरीक्षण हो चुका है ना? अरे वही तो कह रहे हैं कि वो निरीक्षण हो गया, वो चीज़ें, वो फाइल डीएम साहब मुझसे कहे थे कि लिख के दीजिए प्रधान जी। हम लिख के भी दिए हैं मोहर पैड पर कि ग्राम समाज ज़मीन है, दर्शाया गया है ग्राम समाज, पूरी राजस्व टीम नाप के और पूरा बिंदु लगा के। वो भी फाइल लगी है उसी फाइल में कि जब ग्राम समाज की ज़मीन है तभी वो जो है वहाँ पे चस्पा हुआ था नोटिस। तो खुद सोचना चाहिए तहसीलदार साहब को। तो दोबारा निरीक्षण के लिए क्यों तब बोला जा रहा है? देखिए एक वो बहाना है, एक सिर्फ डेट पे डेट टालना चाह रहे हैं। हम तो ये चीज़ कहेंगे तहसीलदार साहब से, देखिए सब पढ़े लिखे हैं और आज के डेट में कोई अनपढ़ नहीं है। तो अगली तारीख 23 तारीख को है, 23 जून को। तो उस 23 जून को आप निर्णय दीजिए। बर्दाश्त के बाहर आप कर रहे हैं, और ऐसे ही अगर सिर्फ डेट पे डेट देते रहेंगे तो देखिए यह चीज़ आप को बता दें कि हम लोग समझ लीजिए कि आपकी निगाह में सोए हैं, लेकिन जिस दिन आपकी निगाह में हम लोग जग जाएंगे तो उसी दिन आप निर्णय दे देंगे। तो हम तो साधारण से कह रहे हैं कि आप एक अधिकारी हैं और वो ग्राम समाज है, उसका बिंदु लगा है और नोटिस चपकाई गई है सरकारी, न 76,950 रुपया जुर्माना भी लगा है कि वो ग्राम समाज में मकान बना है, सरकार वो जुर्माना भी लेगी। तो हिल्ला हिवाली न करके उसको तत्काल में 23 तारीख को देखे, 4 दिन का डेट दे रहे थे, धीरे धीरे 7 दिन का देने लगे, धीरे धीरे 10 दिन पार करके देने लगे। तो इतनी लंबी तारीख क्यों दी जा रही है? अब देखिए हम तो उनसे कहें कि लंबा डेट मत दीजिए और हमें नज़दीक डेट दीजिए, हमारे ताकि हमारे फाइल को देख के जल्दी से निर्णय दे दीजिए। लेकिन सिर्फ एक घिसीटा जा रहा है, और यह चीज़ देखिए कब तक घिसेटेंगे। और ये सोचे कि प्रधान
पाछे हट जाएंगे इस मामला से, तो ये नामुमकिन है। मकान गिरना तय है, मकान गिरेगा। तहसीलदार साहब आप सुन लीजिए, अब आपको निर्णय देना होगा। अगली तारीख पे 23 तारीख को वहाँ हम लोग खुद सक्रिय रहेंगे, हमारे अधिवक्ता सक्रिय रहेंगे और निर्णय उन्हें देना होगा। जैसा ही देखा जाता है कि प्रधान जी, जब भी तारीख पास आती आप सो नहीं पाते और खाना पीना बेघर खाए आप कोर्ट कचहरी दौड़ने लगते हैं। देखिए, हम बता दें कि जिस दिन तारीख रहती है पहला काम तो नींद नहीं आती है, और नींद के बाद बता दें कि आपको कि हम सुबह उठ जाते हैं और हमारे ग्राम सभा के लोग अगर आते भी हैं तो हम तत्काल उन लोगों का काम निपटा के और समय से बिना खाए पाए, सत्य यही है, बिना खाए पिए हम चले जाते हैं। और चाहे वहाँ 2 बज जाए चाहे 3 बज जाए, जब तक कुछ मैसेज नहीं आ जाता है तब तक वहाँ से हम हटते नहीं हैं। तो हम तो, हमारा तो पूरा समझ लीजिए कि हमारे दर्शक लोग अच्छी तरह से हमें देख रहे हैं कि हम किस तरीके से जाते हैं, किस तरीके से मेरा वहाँ सक्रियता है। और यह सक्रियता कब तक रहेगा? जब तक वो मकान गिर नहीं जाएगा, जब तक अनुराग परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा, तब तक हम पाछे हटने वाले नहीं हैं। और तहसीलदार साहब, आपसे निवेदन है, आप कान खोल के सुन लीजिए कि 23 तारीख को, 23 जून को आप जो भी निर्णय देना हो आप दीजिए और घिसेटने वाला काम छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग परेशान हो गए हैं। आदमी के कब तक गुदगुदाया जाता है? जब तक हंसते रहे। ऐसा मत गुदगुदाइए कि वो रोने लगे। तो समझ लीजिए कि ये निवेदन समझ लीजिए, और या तो हाथ जोड़ के हमें समझ लीजिए कि आप यह चीज़ को फाइल देख के ध्यान से, हमारे दर्शक लोग 23 तारीख को भी ध्यान से देखेंगे, देखकर और ये हमारे फाइल को निर्णय आप दे दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोनों हाथ उठा दीजिए कि मैं नहीं देख पाऊँगा, फाइल को खारिज कर दीजिए। मेरे फाइल को या तो ट्रांसफ़र कर दीजिए, कोई और देखेगा तो हमें पूर्ण विश्वास है कि निर्णय मिल जाएगा। घिसेटने वाला काम छोड़ दीजिए। प्रधान जी, जैसा कि बताया जा रहा है, अनुराग के परिवार का कहना है कि उनके घर पे फिर से रेकी चालू हो गई। एक बार उनके परिवार में ना उनके माता पिता नहीं रहते, घर पे सिर्फ उनकी बहनें होती हैं और वहाँ पे कुछ महिलाएं रेकी करते हुए पकड़ी जाती हैं। एक बात बता दें, तहसीलदार साहब ये भी सोच रहे हैं पूरा परिवार ही खत्म हो जाए। अच्छा, बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप। हम सही कह रहे हैं। जब नहीं निर्णय मिलेगा तो मनोबल महिलाओं जो उनके लगा सगा हैं लालसा के, जो उनके लोग हैं, उन लोगों का मनोबल बढ़ेगा घटेगा आप ही बता दीजिए। अभी एक और घर में घटना घट जाए, हमारे साथ ही घटना घट जाए, तो ये पूरा देश विदेश मेरा क्या कहेगा? तहसीलदार को माला फूल नहीं पहनाएगा, मुंह से बददुआ निकलेगी। क्योंकि जब न्याय नहीं मिलेगा तो उन लोग कुछ ना कुछ खुरपात करते रहेंगे। उन लोगों को दंड नहीं मिलेगा तो खुरपात करना एकदम तय है। तो रैकिंग एकदम बराबर चालू है, कब किसकी कहाँ हत्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। अगर ऐसे ही हिला हिवाली होगी तो इन्हें बता दें आपको कि चैनल पे कि उन लोग बाहर जैसे जैसे निकल रहे हैं वैसे वैसे हत्या कराएंगे। अगर निर्णय मिल गया, उन लोगों को दंड मिल गया तो वहाँ से ब्रेकिंग होगी। अगर नहीं मिला तो समझ लीजिए कि हत्या कराने से उन लोगों को कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा प्रधान जी, जरूर करा देंगे किसी न किसी का। अच्छा प्रधान जी, जो लालता आपने बेल के लिए अप्लाई किया तो उसको रुकवाने के लिए आप लोग कुछ कोई कदम आगे बढ़ाएंगे? देखिए, हम लोग तो हर कदम बढ़ाएंगे, लेकिन जब कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। कदम बढ़ाने से पाछे हम लोग नहीं हटेंगे। लेकिन महोदय जी से हमें तो ये लग रहा है कि अगर हम लोग वहाँ कदम बढ़ाएंगे तो उनकी बेल खारिज होगी, वहाँ से हाई कोर्ट जाएगी। क्योंकि सब तहसीलदार के तरह नहीं है, एक इंसान की तरह कोई नहीं रहता है, सब अलग अलग हैं। तो पूर्ण विश्वास है कि अगर हम लोग वहाँ, अगर वो अप्लाई किए हैं तो हम लोग वहाँ वकील खड़ा करके बहस कराएंगे और उनकी बेल खारिज यहाँ से होना तय है और होगी। मैं कह रहा हूँ कि होना तय है, होगा यहाँ से खारिज। फिर जब जब डेट पड़ेगा तब तक हम लोग वकील करेंगे, खड़ा करेंगे, वहाँ पे बहस होगी। लेकिन तहसीलदार साहब से निवेदन करेंगे कि अप्लाई करने से पहले, बहस होने से पहले, जो लालता ने फाइल अपने बिल का लगाए हैं उसके पहले आप मकान का आदेश कर दीजिए, मकान गिर जाए, ताकि हम लोगों को जो कलेक्ट्री में हम लोग दौड़ रहे हैं, आपकी कोर्ट में दौड़ रहे हैं, वहाँ से छोड़ के फिर हम लोग लग जाएं इधर जो लालता बेल करा रहे हैं या रमेश करा रहे हैं, वो लोग पीछे लग जाएं कि एक हत्यारा है वो सब बाहर कैसे आएंगे। तो निवेदन चाहे समझे चाहे जो समझे, 23 तारीख को नहीं समझ में आ रहा हो या खारिज करें, या तो हमारी फाइल ट्रांसफ़र कर दे, या तो हमें निर्णय दे दें, या तो कल या परसों में आके जो स्थलीय निरीक्षण करना है
उसको कर लीजिए। जी। और कहे हैं, अपने मुँह से कहे हैं कि मैं इसमें लिखे भी हैं कि स्थलीय निरीक्षण करना है, तो आके वही कर ले। स्थलीय निरीक्षण तो 2 तारीख को ही बताया गया था कि 2 तारीख के बाद ही किया जाएगा, 11 तारीख के अंदर होता, तारीख से पहले। तो अभी तक हुआ नहीं, आज 11 तारीख हम है। भी वही चीज़ इंतज़ार कर रहे थे कि तारीख के पहले वो निरीक्षण कर लेंगे स्थलीय, जी। उसके बाद जो उसमें रिपोर्ट निकालेंगे, वो रिपोर्ट वहीं में लगाएँगे। एक रिपोर्ट पहले का लगा है, तो दोनों रिपोर्ट हम निकाल के देखेंगे कौन-सा इसमें क्या कमी है, क्या कमी किए हैं, वही बिंदु है कि दूसरा बिंदु है। हम भी देखेंगे और अधिकारी को भी दिखाएँगे, क्या फ़र्क उसमें करते हैं वो। और फ़र्क कुछ नहीं कर पाएँगे, क्योंकि वो सिर्फ़ घिसेटना चाह रहे हैं। हम लोग परेशान करना चाह रहे हैं। एक तो हम लोग खुद परेशान हो गए हैं। हम लोग खुद पीड़ित हैं कि एक हम लोगों का एक बच्चा खो दिए हैं। एक भारत का अगर आज होता तो ताइक्वांडो खिलाड़ी एक नाम रोशन होता, जी। पूरे देश का होता। लेकिन हम लोग पीड़ित हैं और पीड़ित किया जा रहे हैं तहसीलदार साहब की वजह से। अगर आज दे दिए होते, अगर आदेश कर दिए होते तो उसी तहसीलदार साहब की वाह-वाह होती। लेकिन बता दें कि इतना वो भी निर्दयी काम कर रहे हैं कि सिर्फ डेट दे रहे हैं। और कितना डेट देंगे आप? हम तो दर्शक लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग ऐसे हौसला बढ़ाए रहे हैं, डेट देते-देते थक जाएँगे और हम थकने वाले नहीं हैं। जब तक वो मंजिल पहुँच के मकान नहीं गिर जाएगा, तब तक हम मानने वाले भी नहीं हैं।